हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पर हमने रिलेशन को कर लिया था और फंक्शन को स्टार्ट किया था। फंक्शन में हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि फंक्शन कितने टाइप्स होते हैं मैपिंग के बेस पे। तो यहाँ पर हमने वन फंक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कम से कम एक यूनिक इमेज होगी। तो उस ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे वो वन फंक्शन है। ठीक है। यदि दो तीन एलिमेंट्स हैं जो डोमेन के हैं और उनकी एक ही इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा ऑन्टो फंक्शन। तो ऑन्टो क्या होता है, जिसमें क्या होती है कि जो आपका डोमेन इमेज वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, तो सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो ऑन्टो फंक्शन है। तो आज हम इसको थोड़ा सा समराइज करके पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ऑन्टो और वन फंक्शन आपके सिलेबस में है, तो इसी पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल की क्लास में हमने पहला पढ़ा था वन फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समराइज करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपके कोर्स में है, वन फंक्शन। तो वन फंक्शन क्या होता है, यदि आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, और दूसरा कोई सेट बी है। ठीक है, ए में एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 हैं, और यहाँ पर ए बी सी डी और ई, इस तरह के एलिमेंट्स इसमें हैं। तो यहाँ से जो है, जो वन फंक्शन है, उसमें क्या होता है, देखिए ये इसको हम कहेंगे डोमेन। ठीक है, और ये हमारा होगा कोडोमेन। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो वन फंक्शन वो होता है जिसमें डोमेन के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी कम से कम एक यूनिट, एक जो है उसकी इमेज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है और 4 की डी है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ये वन फंक्शन है। ठीक है, कल हमने इसी पे आपको अलग टाइप से बताया था कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है। अब आप, मैं इसको इसी में समराइज करके बता रही हूँ, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है तो आपको जानना तो जरूरी है। ए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 की इमेज ए है, 3 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज बी है और 4 की इमेज सी है। ठीक है, और इस 2 की इमेज, तो यहाँ पे देखिए अब इस 1 की इमेज क्या है, ए है, और 3 की इमेज भी ए है। तो दो एलिमेंट्स के सेम इमेज है। ठीक है, 1 और 3 की सेम इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन। मैनी वन यानी कि बहुत सारे जो फंक्शन है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, उनकी एक ही इमेज है कोडोमेन में। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन। तो वन फंक्शन ये हो गया, ये हो गया आपका मैनी वन। अब है ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन या फिर इसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव, और वन होता है आपका इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी और डी। सर्जेक्टिव जो है, यानी कि ऑन्टो जो फंक्शन होता है, उसमें हम कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। ठीक है, यानी कि ए की कोई प्री इमेज ये है, बी की प्री इमेज 2 है और सी की 3 है और डी की 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ये ऑन्टो फंक्शन है। ठीक है, जैसे ठीक है, तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है।
तो यहाँ पे देखिए कोडोमेन में ये आपका कोडोमेन है। कोडोमेन में ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को आप ऑन्टो नहीं कहेंगे, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन होता है हमारा इनटू फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, जिसके जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स की कुछ न कुछ इमेज हो, कोडोमेन में कुछ ना कुछ उसकी इमेज हो। और ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, कोडोमेन के एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज हो, सारे एलिमेंट्स आपके ऑक्यूपाई हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटा ना हो। अगर कोई एलिमेंट इस तरह से छूटता है, जैसे यहाँ पर ई छूटा हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में हम किस तरह से वन वन फंक्शन को सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन every elements in domain have unique and distinct image, unique and distinct image in codomain। यानी तो डेफिनेशन में क्या है कि एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, क्या होनी चाहिए, एक अलग सी उसकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट्स की एक इमेज होगी, ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही जो है इमेज नहीं होगी, हर एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज होगी। तो यहाँ पर जैसे हमारा फंक्शन है, ये एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं x1 और x2। ठीक है, अब अगर x1 और x2 जो है क्या करें, एक यूनिक इमेज बनाए, तो इस फंक्शन को हम वन वन किस तरह से प्रूफ करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन x2 के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों की x1 और x2 की क्या हो, सेम यूनिट सेम इमेज हो, तो यहाँ पर अगर हम इसे ऑन्टो हमें वन वन हमें प्रूफ करना हो, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि x1 और x2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। अगर x1 और x2 इक्वल होंगे तो एक ही एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाएगी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वन वन हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का है तो इसको तो हम पहले क्या कहेंगे, मैनी वन। और अगर हम फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल कर दें, तो ये तब क्या हो जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाता है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, फिर वन वन हो जाता है, वन। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x। ठीक है, तो ये x में बिलोंग्स कर रहा है, इस x में। ठीक है, इफ function of x1 is equal to function of x2, then जो x1 है वो x2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, फंक्शन इज वन वन।
ठीक है। अगर इस तरह का हमें कोई सेट दे रखा है जिसमें x1 और x2 की सेम इमेज हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ x1, तो हम क्या लेंगे, इसको तो हम मैनी वन कहेंगे क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, मैनी वन। यदि फंक्शन ऑफ x1 और किसके इक्वल आ जाए, फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल आ जाए, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये दोनों सेम एलिमेंट्स हों तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 2 है तो x2 भी 2 होगा, और 2 की जो है यहाँ पर इमेज जो है 3 बन रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये x1 और x2 क्या है, इक्वल है, अगर 2 और 2 है तो दोनों एलिमेंट सेम है और उनकी सेम एक ही इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन होगा 1 1। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे आगे। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 होगा। इफ x1, function of x1 does not equal to function of x2, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि x1 does not equal to x2, तो यहाँ पर ये आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, इसको आप क्या कहेंगे, मैनी वन, ये होगा मैनी वन। इसी तरह जब हम इसको ऑनटो प्रूफ करेंगे, ऑनटो फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ऑनटो या सर्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डेफिनेशन है तो वो क्या होगी कि एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन, एलिमेंट्स इन कोडोमेन should have a pre-image, तो कम से कम उसकी क्या होनी चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें, इन डोमेन में। तो उसी को हम क्या कहेंगे कि वो ऑनटो फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेंगे कि इमेज सी है, सी की इमेज बी है और 4 की इमेज डी है। तो यहाँ पे क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल आ गया है, कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑनटो फंक्शन। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू किसके इक्वल, कोडोमेन। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑनटो फंक्शन होगा। ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ये ऑनटो फंक्शन है। अब एग्जांपल पे चलते हैं कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इंजेक्टिविटी का मतलब है यहाँ पर 1 1 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑनटो। तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑनटो है या फिर 1 1 है। तो फर्स्ट हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है, फर्स्ट जो फंक्शन दे रखा है ये है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ। ठीक है, और फंक्शन दे रखा है गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पहले पिक्चर में देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। इस तरह से हमने दो सेट बना दिए हैं। अब ये सेट कौन से हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से x मिलेगा और fx हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर है और इस पे हमारा क्या मिलेगा, fx। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो नेचुरल नंबर ये भी है, तो ये भी 1 2 3 4 5 इस तरह के हमारे फंक्शन होंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पीछे आपको क्या बताया था कि 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर x1 और x2 नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं
और लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि fx1 कितना है हमारा, यहाँ पर फंक्शन कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि स्क्वायर के लिए है तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x, ऐसे ही आएगा x2, क्योंकि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x1 कब आएगा, जब हम -2 की वैल्यू स्क्वायर करेंगे, तो ये कहाँ पर आएगा, ये 4 आएगा, और अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी हमारा 4 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारा ये होता है x2 स्क्वायर, ये भी आपका 4 आएगा, और 2 स्क्वायर ये भी आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर जो है हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस ना आके, क्योंकि हम माइनस कब आएगा, जब आपके पास इंटीजर होगा, तो नेचुरल नंबर में आपका -1 नहीं आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x1 और x2 जो है, बट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और अगर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है तो दोनों की वैल्यू कब होगी, प्लस में आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 विल नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, विल नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल किसके लिए, x1 इज इक्वल टू x2 अब हमारा। ठीक है, तो पीछे हमने आपको बताया था कि जब हम इस तरह से प्रूफ कर लें कि अगर x1 और x2 क्या है, इक्वल हैं, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेंस द फंक्शन इज 1 1 इज 1 1, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब ऑनटो हमें प्रूफ करना है सेकंड में, ऑनटो फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 4 आएगा। ठीक है, और जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 1 आएगा। ठीक है, 2 का आप करेंगे तो वो 4 आएगा, 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो वो कहीं जाके 9 आएगा, 4 का करेंगे 16, और ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए है, तो इसको हम किसी सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इतना प्रूफ करना है कि x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट है, इसको हम इस तरह से सारे एलिमेंट्स के लिए प्रूफ नहीं कर सकते, हमें यही प्रूफ करना पड़ता है कि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 की इमेज हमारी 16 आ जाएगी, 5 की 25, इसी तरह से सारे नेचुरल नंबर्स की जो हमारी इमेज है वो कम से कम उसकी एक इमेज होगी, और वो कैसी होगी, वो यूनिक इमेज होगी। तो वो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ पे ऑनटो देखिए, ऑनटो की डेफिनेशन में हमने आपको क्या बताया था कि प्री इमेज कोडोमेन में, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 इनकी जो है कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। ठीक है, ये आपका डोमेन है और ये है कोडोमेन। ठीक है, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट्स है, आप सारे एलिमेंट्स को लेके तो नहीं चल सकते हैं, आप एक या दो एलिमेंट्स को लेके इनको बता सकते हैं कि 2 जो है, क्योंकि एक भी अगर इस तरह का एलिमेंट्स बचता है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो ऐसा फंक्शन ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। तो हम 2 को लेके चलेंगे, फॉर 2
in codomain there are no pre-image. There are no pre-image. In domain. In domain अंडर किसके लिए? फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, क्योंकि जब आपने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, आपने 2 का स्क्वायर किया तो वो 4 आया, तो 2 तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा इस फंक्शन के लिए अंडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं? हेंस इट इज नॉट ऑनटो। हेंस इट इज नॉट ऑनटो। तो ये फंक्शन आपका क्या नहीं है? ऑनटो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? दो सेट लिए नेचुरल नंबर का, ठीक है। एक्स के जो है, एक्स हमें इस सेट से मिलेगा और एफ एक्स हमें इस सेट से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो हमने आपको पीछे बताया था कि हम जो है बड़े सेट के लिए किस तरह से प्रूव करते हैं। तो एक्स और एक्स टू जो है किसी नेचुरल नंबर से जो है बिलोंग्स कर रहे हैं, जहाँ पर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू कर दिया है। तो ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। तो देखिए ये वैसे तो प्लस माइनस में आना चाहिए, लेकिन x1 और x2 जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर हमारा नहीं आएगा। तो इसलिए x1 जो है किसके इक्वल? माइनस x2 के इक्वल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर हमने ये प्रूव कर लिया है, तो ये हम प्रूव कर दिया है हमने। तो अगर ये फंक्शन जो है क्योंकि नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा, ठीक है। हम पिक्चर से इसको समझते हैं। 1 जो है जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आएगा, 4 का 16, इसी तरह से, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है तो ये आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने 1 1 की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? कुछ ना कुछ इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सारे एलिमेंट्स की क्या आ रही है? कुछ इमेज आ रही है। तो इसलिए भी ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। और इस तरह से हम इसको प्रूफ, हम मैथमेटिकली इस तरह से करेंगे इसको प्रूफ, और पिक्चर से हम इस तरह से हमने बता दिया है कि ये एलिमेंट्स की, डोमेन की के एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेज बन रही है। तो ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ऑन्टो के लिए क्या हमने बताया था? ऑन्टो की जो डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि डोमेन के जितने भी, को डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 और 3 एक दो एलिमेंट्स इस तरह के बचे हैं, और भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम 2 या 3 एलिमेंट्स या एक एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि एक भी एलिमेंट्स अगर इस तरह का बचता है तो वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होता है, तो हम एक ही एलिमेंट्स को लेके चलेंगे। फॉर 2 इन को डोमेन देयर आर नो प्री इमेज इन डोमेन। तो 2 की कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं बन रही है। किसके लिए? फंक्शन एक्स इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो ये फंक्शन है वो ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑन्टो फंक्शन कब होता? जब इसके कोडोमेन के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज बनती, तो वो फंक्शन क्या होता? वो फंक्शन हमारा ऑन्टो फंक्शन होता, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, ठीक है, कि नेचुरल नंबर के लिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे इंटीजर्स के लिए। जेड को हमारा दर्शाता है इंटीजर्स। सेकंड हमारा है फंक्शन जेड टेंस टू जेड और गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड का मतलब हमारा है इंटीजर्स है, ठीक है। और इंटीजर्स के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो, ठीक है।
और यहाँ पर भी क्योंकि z से z की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, z है। और fx हमारा कितना है, x²। तो x के एलिमेंट्स यहाँ से मिलेंगे और fx के एलिमेंट्स हमें इधर से मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें इसको क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 के लिए हम देखेंगे 1 1, तो पीछे हमने बताया था फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, z फंक्शन से यहाँ पे बिलोंग करेंगे। तो इफ f(x1) इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इक्वल है, तो यहाँ से देखिए x² 1 इज इक्वल टू x2², ठीक है। तो इसको जब हम लेंगे x1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ±x2, ठीक है। तो देखिए इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आएगा, क्योंकि इंटीजर्स में आप देख पा रहे हैं -3 यहाँ से इन्फिनाइट तक नंबर है और पॉजिटिव में भी इन्फिनाइट तक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कभी भी क्या होते हैं, इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x1 इज इक्वल टू आ गया है प्लस माइनस में x2, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका है फंक्शन इज नॉट नॉट 1 1, तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। अब सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, ऑनटो। तो ऑनटो को हम यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे। सेकंड है ऑनटो फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या काम किया है, यहाँ पर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए 1 का जब हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं हम, तो इंटीजर्स को जो हमने जो बात यहाँ पर कही कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, इसको हम किस तरह से पिक्चर में देखेंगे। देखिए जब हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +2 है। तो x1 कितना आ गया आपका -2 और x2 कितना आ गया आपका 2, और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो ये फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, इज नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑनटो की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए जब भी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा है f(x) इज इक्वल टू x²। तो जब हम x की वैल्यू कुछ भी लेंगे उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो कभी भी आपका माइनस में नहीं आएगा। तो जितने भी यहाँ से नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे ऑनटो फंक्शन के लिए, फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स in codomain for all negative integers in codomain there is no pre-image, there is no pre-image। तो किसी भी फंक्शन की जो यहाँ पर क्या नहीं होगी, प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है, इन डोमेन। किसमें, डोमेन। तो डोमेन में किसी भी नेगेटिव जो इंटीजर्स है किसी भी कोडोमेन की कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसलिए किसमें, अंडर
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए कोई भी इसकी फ्री इमेज नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि -3 की देखिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, -2 की, क्योंकि जब इन x का हम क्या करेंगे, आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आएगा, तो नेगेटिव वाले जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब क्या होंगे, वो नंबर्स आपके ऐसे ही रहेंगे, उनकी कोई भी प्री इमेज आपको नहीं दिखेगी। तो इसलिए ये फंक्शन आपका क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। थर्ड हमारा है, अब हमने नेचुरल नंबर के लिए देख लिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, हमने इंटीजर्स के लिए देख लिया है कि फंक्शन ऑन टू और 1 है या नहीं है। अब हम देखेंगे रियल नंबर के लिए कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो रियल नंबर के लिए हम देखेंगे, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम तो रियल नंबर का हम इस तरह से सेट बनाएंगे, ये रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में आप जानते हो किस तरह के नंबर आते हैं, सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। किस किस तरह के? जहां आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे -3 पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर भी आपके रियल नंबर में होंगे, -2 -1 0 1, और इसी तरह से आपके पॉजिटिव के जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर आपके किस में होंगे, इस रियल नंबर के सेट में होंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड सो। ठीक है, इसको भी हम लेंगे, इसी तरह का सेट बनेगा जहां आपके -3 -2 2.5 हम करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 एंड 3.5। पॉजिटिव में पॉइंट वाले होंगे, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 3.5 एंड सो। ठीक है, तो आर नंबर है, ये रियल नंबर है, ये एफ एक्स हमारा है और ये है हमारा एक्स। और फंक्शन किस तरह का है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले प्रूफ करेंगे 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 1। तो 1 के लिए हम लिखेंगे फॉर x1 और x2। x1 और x2 कहाँ से हम लेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x1 और x2 हम ले रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, तो इफ फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, x1 इज इक्वल टू x2, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो रियल नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के नंबर होंगे। तो यानी यहाँ पर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, यानी x1 डज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, और जब x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आएगा तो फंक्शन आपका कैसा होगा, फंक्शन हमारा कैसा होगा, वो डज नॉट ऑन टू, यानी कि 1 फंक्शन वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पिक्चर से देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 4 कोई नंबर ले लेते हैं, इसके बाद
तो जब हम -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, और +2 का भी हम करेंगे तो वो 4 आएगा। तो पॉजिटिव वाले नंबर और नेगेटिव वाले नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। -2 और +2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो यानी कि हमने यहाँ पर ये प्रूव कर लिया है कि जो ये फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर x1 and x2 belongs to R is not 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन आपका नहीं है। ठीक है, ऑनटो के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? ऑनटो फंक्शन। तो ऑनटो फंक्शन क्या होगा हमारा? तो जब हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे रियल नंबर में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, और नेगेटिव नंबर का जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी नेगेटिव आपके नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं आएगी, क्योंकि जब हम इन नंबर्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पर इन नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर हम सारे नेगेटिव के लिए लेंगे कि फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर in codomain there is no pre-image, no pre, कोई भी इसकी प्री इमेज नहीं बनेगी। किस फंक्शन के लिए? अंडर fx is equal to x square. So the function is not onto। तो ये फंक्शन आपका ऑनटो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है। तो ये फंक्शन आपका कैसा होगा? ऑनटो फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया है कि जो फंक्शन इंजेक्टिविटी है और सब्जेक्टिविटी, यानी कि 1 1 और ऑनटो फंक्शन की हमने चेक किया है कि कौन से फंक्शन 1 1 है और ऑनटो है। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ था फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हमने इसके 1 1 और ऑनटो फंक्शन को चेक किया है। सेकंड, हमने इंटीजर्स को चेक कर लिया है, जिसमें हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो नंबर्स भी होते हैं। रियल नंबर में हमारे सारे वो नंबर आते हैं जो डेसिमल होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उन नंबर्स को भी हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रियल नंबर्स को चेक किया है। रियल नंबर में हमने फंक्शन को देखा है कि रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ एक फंक्शन क्या हो रहा है, इसकी इमेज बन रही है, फंक्शन बन रहा है, जिसमें हमने क्या देखा है, फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। 1 1 को हमने प्रूव करने के लिए हमने आपको पीछे बताया था कि x1 और x2 किसी रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं। अब अगर ये बिलोंग्स कर रहे हैं तो fx हमने क्या प्रूव करना है, जो फंक्शन ऑफ x1 है वो फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे रियल नंबर में आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो क्योंकि x1 और x2 जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर -2 और +2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनका जब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, -2, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का भी आप स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव नंबर का और पॉजिटिव नंबर की सेम इमेज बन रही पा रही है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की यूनिक और डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग सी उसकी क्या होगी, इमेज होगी। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है, तो ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि -1 और +2 की सेम इमेज बन रही है 4 पे। तो इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं आएगा। सेकंड, हमने क्या चेक करना है, ऑनटो फंक्शन क्यों होगा ये, क्योंकि नेगेटिव नंबर, क्योंकि फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर है, जब आप एक्स को क्या लेंगे, कुछ भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो उनकी जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है। तो इसलिए ये फंक्शन आपका ऑनटो फंक्शन भी नहीं होगा।
ठीक है। हमने इंटीजर्स के लिए देखा है, इंटीजर्स में हमने क्या देखा है, सेट किस तरह से बनते हैं, ये नेगेटिव नंबर से और पॉजिटिव नंबर के सारे जितने भी माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इसमें हमने फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो इसके लिए हमने x1 और x2 इंटीजर से दो एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये f1x जो है इसके इक्वल आएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर हमारा x1 जो है प्लस माइनस x2 के इक्वल आएगा। कैसे? जब हम x1 की वैल्यू को क्या रखेंगे, -2 रखेंगे तो वो 4 आएगा, और x2 की वैल्यू को अगर हम 2 रखेंगे ये 4 आएगा। तो यहाँ पिक्चर से हम देख पा रहे हैं कि -2 और 2 की जो है सेम इमेज बन रही है। 1 1 कब बनेगा वो, जब हर एलिमेंट की एक अलग इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन मैनी 1 बन रहा है, 1 1 नहीं बन पा रहा है। ऑन्टो की हमने क्या देखा था कि जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। जब हम इसका फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू को हम जब नेगेटिव लेंगे तो उसका जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर्स का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे इंटीजर्स में, उन सारी नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, वो ऑन्टो फंक्शन भी नहीं होगा। हमने नेचुरल नंबर्स में देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें भी हमने 1 1 के लिए देखा कि x1 और x2 हमने नेचुरल नंबर से ले लिए, जिसमें फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो यहाँ पे स्क्वायर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे f1x की जो है x स्क्वायर आ रहा है, तो ये x1 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये x2 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम प्लस माइनस में लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने x1 और x2 कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है कि ये होना तो इस तरह का चाहिए। ठीक है, x1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस माइनस में आता है, लेकिन हमने x1 और x2 को नेचुरल नंबर से बिलोंग किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये x1 जो है माइनस x2 के इक्वल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा x1 किसके इक्वल आ गया है, x2 के। और जब हमने पीछे आपको बताया था x1 किसके इक्वल आ जाता है, x2 के इक्वल आ जाता है। यानी कि एक ही नंबर की जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 4 आएगा। अगेन 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा। यानी एक नंबर की एक ही क्या है, इमेज है। तो यहाँ पर x1 किसके इक्वल आ गया है, x2 के इक्वल आ गया है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह के क्यूब पे करेंगे क्वेश्चन कि क्यूब के लिए हम किस तरह से। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल नंबर को f(x = x³ के लिए करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फंक्शन पर कुछ क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने 1 1 और ऑन्टो को डिस्कस किया है कि 1 1 और ऑन्टो फंक्शन किस तरह से हम क्वेश्चन में प्रूव करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।